आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 70। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, तब चित्रकूट में राजकुमार भरत से भगवान राम पूछने लगे, हे राजकुमार भरत, तुम धर्म अनुष्ठान के समय को अर्थोपार्जन में अथवा अर्थोपार्जन के समय को धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते, अथवा सुख अभिलाषा के लिए काम वासना में फंस अर्थोपार्जन और धर्म अनुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गंवा देते। हे विजेताओं में श्रेष्ठ एवं काल को जीतने वाले, हे राजकुमार भरत, तुम धर्म अर्थ और काम का विभाग करके सबका यथा समय अनुष्ठान करते हो या नहीं। प्रातःकाल संध्या यज्ञ आदि कर्म में, मध्याह्न राज काज में और रात्रि काम के लिए तुम एक ही काम में तो सारा समय नहीं बिता दिया करते। हे भरत, नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता अर्थात टाल मटोल, सज्जनों से न मिलना, आलस, इंद्रियों की परवशता, मंत्रियों की अवहेलना कर अकेले ही राज्य संबंधी बातों पर विचार करना, अशुभ चिंतकों अथवा उल्टी बात समझाने वाले मूर्खों से परामर्श करना, निश्चित किए हुए कामों को आरंभ न करना, रहस्यों को प्रकट कर देना, मंगल कृत्यों का त्याग, ऊंच नीच सबको देख उठ खड़े होना, अथवा सब शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण, इन 14 राजदोषों को तो तुमने त्याग दिया है या नहीं। हे राजकुमार भरत, तुम 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तीनों विद्याएं, बुद्धि से इंद्रियों पर विजय, खड गुण, देव मनुष्य संबंधी आपत्तियां, राजकृत, विशति वर्ग, प्रकृति तथा मंडल, यात्रा विधान, दंड विधान और संधि विग्रह, इन सबको हे उपादेय रूप से जानते हो या नहीं। हे मतिवान, तुम नीति शास्त्र के अनुसार 3-4 मंत्रियों को एकत्र कर एक साथ अथवा पृथक पृथक उनके साथ विचार विमर्श तो करते हो या नहीं। क्या तुम अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान करके वेदाध्ययन को सफल करते हो या नहीं। दान और भोग में लगाकर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो या नहीं। यथाविधि संतान उत्पादन कर क्या तुम अपनी स्त्री को सफल करते हो या नहीं। तुमने जो शास्त्र श्रवण किया है तद अनुसार शील और सदाचारमय जीवन बनाकर क्या तुम अपने शास्त्र श्रवण को चरितार्थ करते हो या नहीं। हे राजकुमार भरत, तुम स्वाद पदार्थों को अकेले ही तो नहीं खा लेते, खाते समय यदि मित्र उपस्थित हों तो उन्हें देकर खाते हो या नहीं। देखो, इस प्रकार धर्मानुकूल दंड धारण करने वाला नीतिज्ञ राजा प्रजा का पालन करके संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो मरने के पश्चात स्वर्ग अर्थात सुख विशेष उत्तम जन्म को प्राप्त करता है। विशेष ये अध्याय कंचित अध्याय कहलाता है। इस अध्याय में परम राजनीतिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरत को वैदिक राजनीति एवं राजा द्वारा अनुष्ठेय आचरण का उपदेश अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक रूप में दिया है। यह है हमारे भारत की गौरवमयी प्राचीन राजनीति।